जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 14 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग सुबह 9:33 पर कर रही हूँ। 33 की ब्लेसिंग देने का शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना 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 है गुरु जी। गुरु जी, आज आपकी बेटी फिर अमृत वेला में नहीं उठ पाई है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। अभी तक बॉडी साथ नहीं दे पा रही है, शरीर टूटता रहता है, दवाई खा के सोती हूँ तो सुबह उठा नहीं जा पाता, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। आप ही रोग सब कष्ट दूर करोगे तभी कुछ हो पाएगा, आप ही अपनी भक्ति से जोड़ोगे। जब तक आप नहीं चाहोगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं गुरु जी। आपने ही हाथ पकड़ कर कराना है, आप ही कराओ गुरु जी, और सही राह पे चलाकर हमें भक्ति का दान दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी बेटी की भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करके उसकी भक्ति और उसके भावों को स्वीकार करो। आज मंगलवार है, हनुमान वीर जी का वार है, बजरंगबली का वार है, तो बजरंगबली जी से आपके से हाथ जोड़कर विनती है गुरु जी कि बजरंगबली के रूप में आकर मेरे परिवार पर जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, सब दूर करो गुरु जी। बच्चों के आपसी मनमुटाव को दूर करो, उन्हें प्रेम का, त्याग का और समर्पण की भावना सिखाओ गुरु जी। छोटी छोटी बातों से घर गृहस्थी ना तोड़ें, अपना परिवार ना तोड़ें, उन्हें सद्बुद्धि दो, बहू को सद्बुद्धि दो, अपनी बहू को सद्बुद्धि दो, उसको अपने परिवार के जोड़ने की प्रेरणा दो गुरु जी। शुक्राना है गुरु, शुक्राना है गुरु जी। हनुमान जी के चरण की आज उपासना करते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपके चरणों में कर रही हूँ। उसको भावों को स्वीकार करें और भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरे कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कहि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलति लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
गावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सब सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संकट मोचन हनुमान कष्ट बाल समय, रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। त्राहि सो त्रास भयो जग कोय, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुन साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत न बचियो हम सो जू, बिना सुध लाए इया पग धारो। हेरि थके तट सिंधु सभय, तब लाए सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दियो सबको, सब राक्षस तो कई शोक निवारो। ताई समय हनुमान महामृभु जाय, महारजनी चर मारो। चाहत सी असोग सो आग, सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लै गए बै सुषेण समेत, तबे द्रोण सुबीन उपारो। आनि सजीवन हाथ दे, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। हो नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग के पास सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे, दिल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान, जो बंधन काट सुत्रास निवारो। हो नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवै पूजी भले विधि, सो बलि देव समय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज करिए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अर्धल लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रतीत, ते विनय करे सन्मान। तहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजे प्रभ अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दोरी महासुख दीजे। जैसे कूद सुन पारा, सुसा पथन पैठ विस्तारा। आगे जाए लंकनी लोका, नहीं प्लेन पूरी खा लेते हैं, आ रही मैं 5 मिनट में। आगे जाए लंकनी रोका, मारो लात गए सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग जार सुनमा बोरा, अति आतुर्यम कातुर तोरा। अक्षय कुमार को मार सहारा, लूम लपेट लंको जारा। लाहस मां लंग जर गई, जय जय धुन सुन पुरबम भई। अबिलम के कारण स्वामी, कृपा करो उर अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख करो निपाता। जय हृदय जय जय सुख सागर, सुर समूह समृद्ध भटनागर।
ओम हनु हनु हनुमंत टीले बैरे मार वज्र की कीले गदा बिजले बैरे मारो महाराज प्रभुदास उबारो ओंकार ओंकार महावीर धावो बज गदा हम विरम न लावो ओम हीम 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 हनुमंत कपीशा ओम हुम हुम हनु शीशा सत्तो सत्पाय के राम दूत धर्माय धाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावन जन के अपराधा पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत कछुदास तुम्हारा बन उपमन मगिर गर माही तुमरे बल हम डर पतनाई पाए परो कर जो मनावो यह अवसर अब कोई गोरावो जय जन कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल कार्य मारे मार इन्हें मार तो शपथ राख की राख रात मर जात नाम की जनक हर दास काबो तक शपथ विनम न लाभो जय 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 धुन हो तो आशा सुमरत हो दशा दुख नाशा चरण शकर जो मनावो यह अवसर कोई गोरावो उठ उठ चल तो राम तुहाई पाई परो कर जो मनाई ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु हन हन मनता ओम हाक दे कब चंचल ओ संपराने घलदल अपने जंत को तुरंत उबारो सुमरत हो आनंद हमारो यह बजरंग बाण जो मारे ताई को फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की ये बजरंग बाण जो जापे ते भूत पे सब कापे धूप देव जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीते कभी बचे सदा धरे ध्यान देई के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान सिया बल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रभौ सुदसत अजर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया जय हनुमान दीन दयाल विरस संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान। श्री रामचंद्र स्तुति। श्री राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय राम 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 जय 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 राम पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 अशरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः बोलो राम बोलो राम 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 अहम भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम अहम भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम सत्यं शिवं मंगलम सत्यं शिवं मंगलम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। श्री रामचंद्र स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीन नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुर शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मंजाहु राजियो मिलो सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानु शील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिशिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल शिय हे हर्ष न जाए कहे मंजल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सिया बल राम जय जय राम
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। दीन दयाल बिरस संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। आरती हनुमान जी की। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरबर कापे। रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाय। लंका जार सिया सुध लाय। लंका सुकोट समुद्र सिखाय। जात पवन सुत बार न लाय। लंका जार असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लाए सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरि जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिनी भुजा संत जन तारे। जय सुनर मुन जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल सियापत बल रामचंद्र की जय। मेरे हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रार्थना। बहाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए। जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पात। पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा हाथ। संत की सेवा दान कर जो हो और अनाथ। दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममनाथ। हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार। विनय नम्रता दान दे देना सब कुछ वार। दीन दास हूँ द्वार की सेवा देकर दान। सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। सिया बल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु जी जो सुखमनी साहब के पाठ कर रहे हैं 5 मिनट है बस। कर लूँ 5 मिनट। सुनो। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। उरिधारो जो अंतर नाम सरब में बैठे भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कारे। नानक ओ अपरसु सगल निस्तारे। असतपदी मिथ्या नाहि रसना परस। मन मही प्रीति निरंजन दरस। पर त्रिय रूप न पेखे नेत्र। सात की टहल सत्संगी हेत। करन न है सुने काहू की निंदा। सबके जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हरे। मन की वासना मनते टरे। इंद्रजीत पंच दोखते रहत। नानक ओ कोटि मधे को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिसु ऊपर सुप्रसन्न। बिसन की माया ते होई भिन्न कर्म करत। होवे निर्करम तिसु वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। केवल भगति कीर्तन संग राचे। मंतन अंतर सिमरन गोपाल। सब ऊपरी होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरहु नाम जपावे। नानक ओ वैष्णो परम गति पावे। भगवती भगवंत भगति का रंग सगल त्यागे। दुसट का संग मनते बिन से सगला भरमु। करी पूजे सगल पाप ब्रह्म। साध संगी पाप मनु को वे तिसु भगवती की मति उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत। मनु तनु उर्पै बिसन परीति। हरि के चरण हृदय बसावे। नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मनु प्रधावे पर बोधे। नाम नाम आत्म महि शोधे। राम नाम सारु रस पीवे। अस पंडित के उपदेश जखु जीवे। हरि की कथा हृदय बसावे। सो पंडित फिर जोर न आवे। वेद पुराण सिमरत बूझे मूल। सुखम मही जाने स्थूल। चहु वर्णा कौ दे उपदेशु। नानक उस पंडित कौ सदा आदेशु। बीज मंत्र चरक को ज्ञानु। चहु वर्णा मई जापे को नाम। जो जो जपे तिसकी गति होई। साध संगी पावे जन कोई। करि कृपा अंतरि उधारे। पशु प्रेत मुगद पाथर को उतारे। सरब रोग का औखद नाम। कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत किते न पाइए धर्म। नानक तिसु मिले जिसु लिखिया धीरु करमी। जिसके मणि पारब्रह्म का निवासु। तिसका नाम सती रामदासु। आत्म राम तिसु नदरी आया। दास दसंतन भाई तिथि पाइया। सदा निकटि निकटि हरि जानू। सो दासु दरगाह परवानु। अपने दास को आप ही कृपा करे। तिसु दास को सब सोझी परे। सगल संगी
आत्म उदासु ऐता ऐसा जुगत नानक रमदासु। रब की आज्ञा आत्म मितावे जीवन मुकति सोई कहावे। तैसा हरुक तैसा सौ उस सोहु सदा अनंत तह नहीं बियोगु। तैसा सुवर्ण तैसी असु माटी तैसा अमृत तैसी बिकु खाटी। तैसा मानु तैसा भी मानो तैसा रंग तैसा राजानो। जो बरताए सोई जुगति नानक ओहु पुरख कहिए जीवन मुकति। पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जितु घड़ी राखे तैसा तिन नाउ। अपने करन करावन जोग प्रभ भावे सोई फूनी हो परसरिया पसरियो आप ही हो अनंत तरंग लखे न जाहि। पारब्रह्म के रंग जैसी मति तेई तैसा परगास। पारब्रह्म करता अविनाश सदा 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 दयाल। सिमर सिमर नानक भई नैयाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी के फतेह। श्री भगवती जी साहिबार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरियाई। श्री हरिकृष्ण त्याई जिस टिठे सब तो चाई। देख बहादुर सिमरिए गवनो निध्याई थाई सब ताई होई सहाय। दसवें पातशाह श्री गोविंद साहिब जी सब ताई होई सहाय। दसा पातशाह दी जो श्री गोविंद साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां सात जातियां 40 मुक्तियां आठियां जपिया तपिया जिन नाम जपिया वंड के चकिया। देख चलाई देख बाई देख के डिट किता तिन्ना प्यारी सचियारी दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां धर्मी सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लवाइयां चढ़खड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चराए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारियां सिक्खी केसा सुआसा नाल निभाई। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्त अत सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पित में सरबत खालसा जी के अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चिता मन गसत का सरब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रचा रहा। देख देख पता विरत की पैच पंथ की जी श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल बोले बोलो जी वाहिगुरु। सिक्खा नु सिक्खी दान केस दान रहित दान विवेक दान विसार दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान से अमृतसर जी देश दान चौकिया चंडे बुगे जुगो जुगटल धर्म का जयकारा बोलो जी वाहिगुरु। सिक्खा दमन नीवा मत ऊंची मत पदा राखा वाहिगुरु। अकाल पुरख अपने पंदे सदा सा दातार जियो। श्री ननकाना साहिब तो गुरुद्वारा गुरधामा दे जिन्हों तो पंथ नु विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नु बख्शो निमाने के मान नितानिया तान यूटियां दियो सच्चे पिता वाहिगुरु। आप जी दे हजूर सुखमनी साहब दे पाठ दिए ये समस्त परिवार की तरफों अरदास है जी। अखंड वादा घटा भूल चुक माफ करनी सारी नेगेटिविटी ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी पाठ को करने में जो भूल चूक त्रुटियाँ हुई हैं जो विघ्न पड़े हैं या जो ध्यान भटका है उन सब के लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरी भक्ति को मेरे भावों को स्वीकार करें। पाठ का फल समस्त परिवार को दे। समस्त परिवार पाए हुए संकटों को दूर करें। अपनी कृपा दृष्टि बनाएं गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो अरदास। दीनानाथ सुनो। दीनानाथ सुनो। दीनानाथ सुनो अरदास। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संध्या वेला की हाजिरी मेरी साहिब मेहरबान के पावन श्री चरणों में। संगत जी 2 घंटे पहले का एक मैसेज, आज मैं दिन भर फ़ोन नहीं देख पाई थी तो अचानक से जैसे अभी फ़ोन लिया सारा काम करके और मशीन लगा के कि मैं ज़रा देखूं तो गुरुजी ने कहा कि बहुत बड़ी दुर्घटना तेरे घर प्रवेश करने वाली है, जल्दी शुक्राना कर।
तो शुक्राना मेरे बाबा, मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि कोई भी दुर्घटना अब इधर आ ही नहीं सकती है। हाँ, हमारे लिए कुछ लेसन हो सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कभी हमारे लिए कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे वादा किया है। और गुरुजी जो वादा करते हैं ना, वो तो सबसे प्योर वादा होता है, क्योंकि हम तो गुरुजी की बात नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी हर बात मानते हैं। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में शेयर कर रही हूँ। मेरे सभी सात संगत जी को जय गुरु जी, मेरे विपिन अंकल को जय गुरु जी, मेरे सौम्या आंटी को जय गुरु जी, सारे टीम मेंबर्स को जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत 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 डिवाइन सत्संग मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, क्योंकि गुरु जी का हुक्म हो रहा है कि हुन शेयर कर। दिन में कई बार सोचा, तो कभी कभी तो कुछ काम में लगा दिया गुरु जी ने, कोई कोई सेवा दे दी और मैं वो सत्संग शेयर नहीं कर पाई। सबसे पहले तो आज के दिन मैं बजरंग बली का की आराधना करना चाहती हूँ कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षकान्तकम्। संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय बजरंग बली, रक्षा करना, संकट मोचन, संकट हरना। और आप शिवांश हो, और मैं तो आपके ही चरण पकड़ के समझ जाती हूँ कि मैं प्रभु को पा लिया, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तनु राम नाम चलना है, तो राम नाल चली। तो राम नाल चली तो बहुत कठिन होता है बाबा। आज तो आपकी इस बेटी ने सारी मर्यादा ही तोड़ दी। आई एम सॉरी बाबा। जिस मर्यादा के लिए आप अपनी बेटी पे प्राउड फील करते हो, आज वही बेटी ने बहुत बड़ी गलती की बाबा। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा सॉरी मांगती हूँ। संगत जी, ये मेरा सॉरी शुक्राना सत्संग है थोड़ा सा, क्योंकि आज सुबह मुझसे गलती हुई, मैं एडमिट करती हूँ। मुझे चिल्लाना नहीं था, और मैंने अपने प्यारे से पतिदेव पे बहुत गुस्सा किया और बहुत 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 बुरा बोला उनको, और ये सारी मेरी गलती थी। संगत जी, शायद ही मेरे जैसा ब्लेस्ड कोई वाइफ होगी, क्योंकि मेरे कहने से पहले सुमन मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए ला देते हैं। चाहे फिर वो ज्वेलरी हो, चाहे फिर वो खुशी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझसे एक गलती हुई और वो गलती मैंने कल की, और उस गलती के लिए गुरुजी ने मुझे आज सत्संग के थ्रू समझाया, शायद डांटा, और ये बता दिया कि ये गलती अगर तू बार बार करेगी तो अच्छा नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। हम भूल जाते हैं कि अब हम परमात्मा की शरण में हैं। गुरुजी साक्षात महादेव हैं, और मेरे लिए तो मेरी माँ भी हैं। तो जिस तरह पिता पथ प्रदर्शित करता है, माँ हमें थप्पड़ भी लगा सकती है, और गुरुजी ने हमको वो प्यार भरा अधिकार से जोड़ के रखा है, कि मैंने उनको कहा हुआ है कि बाबा, जब भी कहीं भटको तो बस तुरंत मुझे संभाल लेना। और संगत जी, बहुत 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 शुक्राना पिताजी का करती हूँ, अपने परम पिता का करती हूँ, मेरे साहिब मेहरबान का करती हूँ, क्योंकि अगर वो हमें उसी क्षण, जब हम कोई गलती करते हैं, उसी क्षण कोई ऐसा सत्संग ब्लेस करते हैं जो गलती हमने की होती है, उसी गलती को से रिलेट करता हुआ, तो ये तो वही है ना कि हमारे बिन बोलिया सबके जानदा, हमारे महाराज हमको हमारी पल पल की खबर रख रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि हमारे गुरुजी हमें गलती करते हुए भी देखते हैं, और गलती सुधारने का मौका भी देते हैं, और जब हम गलती सुधारते हैं तो वो हमें आके कहते हैं, शाबाश बेटा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं माफ़ी चाहती हूँ। जिस चीज़ के लिए वो ये है कि मैंने आज अपने सुमन पे बहुत गुस्सा किया, अपने पति पे, और
सिर्फ गुस्सा ही नहीं किया, मैंने डोर से बाहर जाते हुए गुस्सा किया। ये बहुत बुरी बात है। हम चाहे कितनी भी गुस्सा करें ना, अगर हम घर के भीतर करते हैं ना तो ठीक है, लेकिन घर से निकलते हुए अगर हम गुस्सा करते हुए निकलते हैं ना, ये बहुत बुरी बात है। और आज मैंने ये गलती की, जिसकी सज़ा मुझे बहुत बड़ी मिलनी थी, लेकिन मेरे महाराज ने उसको छोटे में काटा। संगत जी, मेरे पैर में बहुत ज़ोर से ठेस लगी। मेरे एक लिटिल फिंगर के नेल्स तो पहले ही जा चुके हैं परसों, और दूसरे फिंगर्स का नेल पूरा टूट गया। मेरे हाथ के नेल्स पूरे टूट गए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, और मेरे हाथ पैर में कुछ हो गया है कि मेरे नेल्स ना अजीब से टूटते जा रहे हैं, और मेरी स्किन में ना जैसे हल्का सा भी कुछ लगता है ना, आप यूँ समझ लीजिए कि हल्का सा मेरे हाथ में अगर दीवार भी लगता है ना, तो मेरे हाथ का स्किन का लेयर फट जाता है, और वो बहुत पेनफुल होता है। और गुरुजी बार-बार मुझे स्किन कैंसर का सत्संग भी सुना रहे हैं। शायद कोई कष्ट है जो गुरुजी काटते जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि तुझे मैं हॉस्पिटल नहीं जाने दूँगा, तुझे मैं घर में ही ठीक करूँगा। क्योंकि मैंने उनसे प्रार्थना की हुई है कि बाबा, आपको जो भी ठीक करना है घर पे ही करो, क्योंकि अगर मैं अस्पताल चली गई तो इस घर को कौन देखेगा? आपकी बेटी को जो आपने ज़िम्मेदारी दी है, उससे अपनी बेटी को कभी पैर पीछे मत करवाना, नहीं तो ये बेटी आपकी जीते जी मर जाएगी। कोई उलाहना नहीं सुनना चाहती है आपकी बेटी, क्योंकि आपकी बेटी जो भी करती है पूरी निष्ठा से करती है, और ये आप भी जानते हो मेरे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं सुबह से सब काम की। आज गुरुजी ने मुझसे बहुत सारे काम करवाए घर के, जैसे कि अब हमारे घर में जो फ्रिज है उसकी सफाई करवाई, और गुरुजी ने जितने भी हम गंदे कपड़े लाए थे वो सब हटवाए घर से, धुलने को लगवाए मशीन में। उसके साथ गुरुजी ने मम्मी के रूम का बेडशीट हटवाया, और बार-बार गुरुजी कह रहे थे कि अपनी माँ के रूम का चादर बदल टेलीपैथी के थ्रू, तो मैंने वो सारे चेंज किए संगत जी। और संगत जी, होता क्या है ना कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर में जितने भी फूल लगे थे, वो जब कल शाम को मैं हटा रही थी, तो गुरुजी के स्वरूप के पास भी बाल था। और मैं बहुत हतप्रभ थी कि जाने से पहले तो मैं पूरा साफ करके गई थी फूल चढ़ा के, तो ये बाल कहाँ से आ गए? हम तो थे ही नहीं घर में। फिर बाल आने का क्या रीज़न हो सकता है? खैर, जो भी था, मैंने प्रणाम करके सबको एक जगह कर दिया, और फिर गुरुजी को रात में फूल चढ़ा के मैं सोने को आई थी। सोने से पहले क्या हुआ था संगत जी कि कल तो मेरा मूड ठीक था, कल तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, और हम सब हँसते-खेलते बोल रहे थे। गुरुजी ने मुझे मैंने पूछा कि आज आप वॉक करने चलोगे? तो कहते हैं कि नहीं, नहीं जाऊँगा। और मैंने ना कुछ इनको बोल दिया था परसों, कुछ ऐसी बात बोली थी जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। होता क्या है ना कि अपने पास्ट को लेके अगर हम कभी कुछ ज़्यादा टीज़ करते हैं अपने पार्टनर को, तो वो कहीं न कहीं उनको खलता है। और मैंने बोल दिया था, हँसी मज़ाक में ही बोला था, लेकिन मेरे बोलने का लहज़ा बहुत ही ख़राब था। उस लहज़े में अगर कोई मुझसे कुछ बोलेगा, तो मैं बहुत, बहुत, बहुत बुरा मान जाऊँगी। वो तो मेरे पति हैं, जो कि मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी, रात में गुरुजी ने मेरे सोने से पहले क्या किया कि मुझे एक सत्संग ब्लेस किया। सत्संग जो कि अ, कौन सी जगह है वहाँ पे होता है, मेलबॉर्न में या फिर कहीं और, हाँ वहीं पे कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया के ही किसी इसमें हो रहा है वो सत्संग। तो उसमें मुझे मैंने ज्वाइन किया, और उसमें जो शब्द बज रहे थे, वो सारे शब्द थे जो कि मेरे रिप्लाईज़ थे, कि मैंने दिन में आज कल मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, अब तो चाहे जो भी सामने में आ जाए, चाहे कोई भी प्रतिमा आती है, मंदिर भी देखती हूँ, सबसे पहले तो मेरी नज़र आप पे ही जाती है। और संगत जी, वो जो सत्संग का जो शब्द मैंने सुना पहला, वो था, राम तजूं पर गुरु ना बिसारूं। तो शुक्राना मेरे बाबा,
मन के भाव को स्वीकार करने के लिए। उसके बाद संगत जी, होता क्या है कि एक एक शब्द लास्ट में सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और बहुत प्यारे प्यारे शब्द से ब्लेस किया गुरु जी ने। और जब व्याख्या वाले शब्द की बात आई तो मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ से, और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन बजते हुए रहने दिया। मंत्र जाप के टाइम पे भी मैंने बजते हुए रहने दिया, क्योंकि हम खाना खा रहे थे। संगत जी, गुरुजी ने बहुत प्यार से खाना बनवाया, खाना सबने खाया, बहुत मन से खाया, हंसते हुए खाया। सबसे बड़ी दात वही बख्शते हैं गुरुजी, कि चाहे माहौल कैसा भी हो, जब डाइनिंग टेबल पे हम बैठे तो हमारे चेहरे पे मुस्कान हो, तो वो अन्न हमारे शरीर में लगता है। खुशी थी कि मम्मी के ब्लड का रिपोर्ट बहुत अच्छा आया था, तो हम सब खुश भी थे। संगत जी, रात में जब मैं बेड पे आती हूँ, तो पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे बार बार ना बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि तू आज तांबे का लोटा मांझ के भर के रख, भर के रख। और मुझे पता नहीं क्या हो गया कल मुझे, कि मैं, पता नहीं क्या हो गया था, ऐसी हूं नहीं मैं, लेकिन कुछ तो ऐसा था कि मैं वो सेवा नहीं कर पाई संगत जी। ना तो कल मैं पाठ कर पाई, और ना तो मैं वो सेवा कर पाई। हाँ, सत्संग से जोड़े रखा गुरुजी ने, जाप से जोड़े रखा, ये दूसरी बात है, लेकिन वो सेवा मैं नहीं कर पाई। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने, और कल दिन में गुरुजी ने एक और सेवा ली थी, कि जो चाय प्रसाद जब उन्होंने बनवाया था, तो चाय प्रसाद के साथ जो जीरा बिस्किट मैं मंगवाई थी, तो मैंने पहले गुरुजी से ब्लेस करवाया, और वही चाय और बिस्किट गुरुजी के नाती ने खाया। और वो कहता है कि मम्मी आज तो मेरा पेट एकदम भरा लग रहा है, जैसे बड़े मंदिर में हम लंगर करते हैं ना, तो पेट भर जाता है बिल्कुल ऊपर तक, वैसा ही लग रहा है। तो मैंने कहा वो लंगर ही तो था तेरा चाय बिस्किट, गुरुजी जिसको ब्लेस करते हैं वो लंगर ही तो होता है। तो उस वक्त मैंने उसको बताया कि तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। तो गुरुजी जहाँ पे विराजते हैं वो जगह ही बड़ा मंदिर बन जाता है, वो स्वर्ग बन जाता है, और हमारा घर ही गुरु का दरबार है। तो हमें गुरु घर की सेवा वैसे ही मिली हुई है, जो कि हमें मन से करनी चाहिए। संगत जी, इसके बाद क्या होता है ना, कि जैसे ही मैं आती हूँ बेड पे, मेरा फ़ोन ना बहुत लो बैटरी हो गया था। मैंने दूसरे अडेप्टर में लगाया फ़ोन चार्ज पे, और मैंने चार्ज करते के लगा के मैं आके लेट गई, और लेटते-लेटते ही मैं सत्संग सुन रही हूँ। सत्संग माला आंटी का था, और माला आंटी कुकी आंटी की बहन है, और उनका सत्संग सुनते-सुनते मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सब कुछ मेरे लिए, मेरी कहानी ही वो सुना रही हैं। संगत जी, बहुत कनेक्ट करती गई, करती गई, करती गई, और जब एक ऐसा टाइम आया जब उनको गुरुजी ने कहा था कि एम्स में जाके दिखा ले। जब ये पॉइंट आया, उसी वक़्त 1-2 लाइन के बाद मेरा मोबाइल, ये मेरा ईयरपॉड डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे लगा कि अब तो मैं नहीं सुन पाऊँगी। मैं दिमाग में ये सोची हूँ कि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, मैं चार्जिंग पे लगा के आराम से सो गई, और वो वायर दूसरा था केबल चार्जिंग का, और अपने हिसाब से कि हाँ मैंने लगा दिया है और चार्ज हो रहा है। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो चार्ज बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बिल्कुल मेरा फ़ोन डेड था। और मैं समझ गई कि कोई तो बुरी शक्ति थी जिसने, जिसको कि परेशानी हो रही है, और कि मैं गुरुजी की भक्ति कर रही हूँ, लेकिन ये तो भगवान से कौन जीतेगा, कोई भी बुरी शक्ति आ जाए, हमारे गुरु से कौन जीतेगा। तो गुरुजी ने जो मुझे ब्लेस किया ड्यूरिंग स्वप्न दर्शन, ये मैं अब बताने वाली हूँ, कि जब मैं सोई हूँ तो मुझे बहुत 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 डिवाइन स्वप्न में दर्शन हुए हैं। कुछ तो मुझे याद है, कुछ शायद मैं भूल गई हूँ। एक जो उसमें से स्वप्न था वो ये था कि मैं सुमन के साथ एक बहुत बड़े मंदिर में जाती हूँ। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि शिव पे अम, वो जल का वो कलश लगा रहता है, उसमें हम लोग जल डालते हैं, और शिव के शिवलिंग के ऊपर उसमें से जल
धीरे धीरे गिरता रहता है। आई एम सॉरी। तो मैंने देखा कि एक शिवलिंग है और एक माता रानी की भी वहाँ पे शिव शक्ति कह सकते हैं, शिव शक्ति का आइडल है अर्धनारीश्वर का, और उस पे वो जल गिर रहा है। और अर्धनारीश्वर के ऊपर में बहुत मोटा सा दूर्वा का एक वो लगा हुआ है, दूर्वा दल, यानी कि दूब का गुच्छा, और उस पे ही वो जल गिर रहा है। और मैं और सुमन दोनों साथ मिलके उस पे जल डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं, वाह ये कितना सुंदर मंदिर है ना शिखा। और मैं कह रही हूँ, हाँ हम लोग यहाँ पे पहले कभी नहीं आए थे ना। और ये कह रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत सुंदर, बहुत मनोरम स्थल है, चलो हम लोग इसकी तस्वीरें लेते हैं। संगत जी, लेकिन वहाँ पे जो पुजारी थे वो हमें कहते हैं कि तस्वीर आँख से लेनी चाहिए, आप अपने मन में खींचिए, लेकिन यहाँ पे कैमरे का प्रयोग वर्जित है। तो हम कहते हैं कि ठीक है पुजारी जी, लेकिन हम ऐसे तो हम कुछ देर यहाँ पे बैठ सकते हैं क्या? तो कहते हैं आप बैठो, आप बैठो। और संगत जी, उसी स्वप्न में गुरुजी ने मुझसे पंचाक्षर जो नागेंद्र हाड़ा या त्रिलोचनाय, उसकी सेवा ली। और मैंने वहाँ पे बैठ के वो गाया। और बहुत 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 ब्लिसफुल मोमेंट था, क्योंकि कभी सुमन गाते नहीं है मेरे साथ, लेकिन स्वप्न में उन्होंने मेरे साथ नागेंद्र हाड़ा ये कंप्लीटली गाया था। और ये मुझे अभी याद दिलाए हैं गुरुजी। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना उस डिवाइन मोमेंट को देने के लिए, शुक्राना। संगत जी, उसके अगले हिस्से में मैं देखती हूँ कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जब हम लोग जा रहे हैं तो एक बहुत अजीब सा रास्ता है, जहाँ पे हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और एक जगह हमें जंप करना होता है, और बीच से ना बहुत तेज से नदी बह रही है, और एक चट्टान से दूसरी चट्टान की ओर हमें जंप करना है। मैं कहती हूँ कि आप जंप नहीं कर पाओगे, आप जंप मत करो, हम लोग इधर ही रुक जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं उधर तो जाना पड़ेगा ना, देखो ना माँ लोग वहाँ पे हैं। और किसी तरह हम लोग जंप करके उधर जा पाते हैं। संगत जी, मेरा तो ये हाल है कि मैं कहती हूँ कि लगता है हम लोग गिर ही जाएंगे, लेकिन गुरु जी का ध्यान करके मैं उस तरफ जाती हूँ। और हम लोग कुशल पूर्वक उस नदी को पार करके, और नदी कौन सी है, तो गंगा, क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड में मुझे सुनाई दिया है और मुझे स्पष्ट याद है कि भागीरथी सुखदायिनी माता। तो भागीरथी माँ गंगा का वहाँ पे भजन चल रहा है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गंगा मैया ने भी मुझे आज रात में ब्लेस किया है कि मेरे पापों की जो गठरी है उसको, पाप नाशिनी तो माँ गंगा ही है। तो गुरु जी ने गंगा मैया से मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि मैं बहुत गलत करने वाली थी आज, बहुत गलत। पहले ही गुरुजी ने मेरे वो सारे मेरे सारे वो जो मुझसे जो कोई गलत करवाने वाला था, वो उन्होंने कटित कर दिया संगत जी। तो संगत जी, फिर मैंने देखा कि हम लोग एक घर में आते हैं, वो घर भी अजीब सा है, एकदम स्क्वायर शेप का घर है। और उसमें दरवाजे की जगह ना बड़े बड़े से बांस के वो फटके लगे हैं, जैसे गांव में जाफड़ी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। बांस के बनते हैं ब्लॉक ब्लॉक करके, पहले बगीचे के दरवाजे वैसे बनते थे। तो मैंने देखा है कि वैसे ही दरवाजे हैं, उस दरवाजे से हम लोग निकलते हैं। तो सब कोई बाहर में ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं, डांडिया है या क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ है कि बहुत उत्सव का माहौल है, बहुत खुश हैं सब। और बहुत सारे बटरफ्लाईज, बहुत सारे फ्लावर्स, फूल से सजावट, बहुत सुंदर डिवाइन एक ऑरा है वहाँ का। लेकिन उस ऑरा को ना, मैं उदास हूँ, मुझे मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो सुमन आते हैं, कहते हैं क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? तो मैं कहती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं पे हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे गुरुजी ने मैसेज किया था कि तेरा पति तुझसे दूर चला जाएगा, ये मैं सपने में कह रही हूँ संगत जी। तो सुमन कहते कि मैं कभी नहीं जाऊँगा तुमको छोड़ के, मैं तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुमको छोड़ के कहाँ जाऊँगा, और मुझे फिर कैसे अच्छा लगेगा। मैं कहती पता नहीं, मुझे मैं बहुत गुस्सा करूँगी आपसे अगर आप मुझसे छोड़ के जाओगे तो। और मैं बहुत रोने लगती हूँ। और उसी वक्त मेरी बेटी आती है, कहती मम्मी आप क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तुम्हारे पापा से बात कर रही हूँ।
और संगत जी हम बच्चों के सामने में फिर हंसने लगते हैं। तभी संगत जी क्या होता है ना कि मुझे ना कहते कि ऐते देख सपने में। और जैसे ही मैं देखती हूँ ना तो मुझे मैं आसमान की ओर देखती हूँ और आसमान पे मुझे क्या दिखता है संगत जी कि एक जैसे चंद्रमा होते हैं ना, चंद्रमा से बिल्कुल ओम बन गया है। बहुत सुंदर एकदम ओम बन गए चंद्रमा। और एक तरफ देखती हूँ कि बादलों से एक बहुत सुंदर से नंदी महाराज बन गए हैं। और फिर देखती हूँ कि एक वो जैसे कि ये बन गए हैं। एक तरफ नंदी महाराज मैंने देखा, एक तरफ मैंने ओम देखा और एक तरफ मैंने अ, ये क्या बोलते हैं त्रिशूल देखा डमरू वाला। तो मुझे मैं कहती हूँ देखो देखो कैसे बन रहा है, वो देख रहे हो, आपको दिख रहा है? तो बच्चे कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे और सुमन को सब कुछ दिख रहा था। सुमन ने फिर उसको तस्वीर लेनी चाहिए। अचानक से वही पुजारी आते हैं और कहते हैं तस्वीर मन से खींचो, तस्वीर मन से खींचो। और फिर वो चले जाते हैं पुजारी जी। और सुमन भी अपना कैमरा या फ़ोन जो भी था उनके हाथ में अंदर रख लेते हैं, वो फिर ज़िद करके नहीं खींचते हैं। संगत जी हमने बहुत देर तक उसको दोनों मिलके उसको प्रणाम किया, मंत्र जाप किया, पता नहीं क्या किया, लेकिन उसको हमने कहते हैं ना कि उस मोमेंट को हमने जिया, दोनों ने साथ मिलके हाथ पकड़ के। नॉर्मली हम लोग कभी हाथ नहीं पकड़ते, लेकिन गुरुजी ने सपने में हमारा साथ ब्लेस किया, हम दोनों के हाथ को पकड़वा के। और संगत जी बहुत 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 सुंदर, यानी कि एक जगह हमने देखा कि हम दोनों उस अगर उस नदी में मैं गिर जाती या सुमन गिर जाते तो हम बिछड़ जाते, लेकिन गुरुजी ने हम दोनों को उस बड़े से संकट से भी बचाया। फिर गुरुजी ने हम दोनों को माता रानी अर्धनारीश्वर शिव शक्ति से ब्लेस किया, मतलब एक जोड़े में ब्लेस किया। और हम दोनों को जो जल प्रवाह जल उस पे गिर रहा था वो दूरवा से होके गिर रहा था, यानी कि गणपति हमारे साथ हैं विघ्न काटने के लिए। और जिस तरह से गुरुजी ने हमें ओम का दर्शन दिया तो महादेव डमरू का दर्शन दिया, त्रिशूल का। तो गुरुजी आप भी कहते हैं ना कि कभी भी तेरे जीवन में डमरू बज जाएगा। और त्रिशूल यानी कि माता रानी मेरी रक्षा कर रही हैं। जैसे महिषासुर को उन्होंने त्रिशूल से ही मारा था, तो मेरे जीवन के जो भी काल हैं उनका संहार वो त्रिशूल से करेंगी। और एक तरफ मैंने नंदी महाराज को देखा था। मैं तो कोई सेवा नहीं कर पाती हूँ कामधेनु माँ की, लेकिन कामधेनु माँ मेरी बराबर ब्लेस करती है मुझे। नंदी महाराज का बहुत रोल है मेरी लाइफ में, क्योंकि हर जगह उन्होंने हमें ब्लेस किया है। मेरे माँ बाबू जी का जब दोनों एक्सीडेंट हुआ था, उसमें नंदी महाराज ने ही उनकी, या तो उनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था या उनकी वजह से वो बचे थे, ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन मैं तो यही जानती हूँ कि वो सामने थे, तभी इनको लाइफ ब्लेस हुई थी, क्योंकि वो जरिया बन के गुरु जी के मम्मी बाबू जी के साथ खड़े थे। सो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी इस तरह से मैं उठती हूँ तो उठने में ना मेरे लेट हो गया था, मैं बहुत थक गई थी। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे ना, कभी कभी जब कोई बहुत सफरिंग होती है हमारे शरीर के भीतर की जो प्रभाव होता है ना, कभी कभी तो ब्लैक मैजिक का असर भी होता है ना हम पे, पाठ नहीं करती हूँ तो मैं ना बहुत थका थका महसूस करती हूँ। तो मेरा ना वो लग रहा था, लो वाला फील हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन कृपा है महाराज की कि मेरे पैर में दर्द नहीं हुआ, मेरे शरीर में दर्द नहीं, बस मुझे थकावट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे बात ना करे, जबकि इतना सुंदर स्वप्न दर्शन था, इतने डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, मैं चाहती थी कि झट से उठूं और इनको बताऊं। लेकिन मैं उठी तो लेट हो रहा था, तो मैं इनको बस गुड मॉर्निंग करके मैं रूम से निकल जाती हूँ। रूम से निकलती हूँ और मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी आज प्लीज़ मुझे ये स्वप्न आप भूलने मत देना, याद रखना, बिल्कुल मत भूलने देना बाबा, क्योंकि मैं ना आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ अपने संगत परिवार के साथ। तो गुरुजी कहते हैं कि चल हुन मेरी आरती उतार। तो संगत जी मैं कहती हूँ गुरुजी अभी तो मैं उठी हूँ, अभी मैं आपकी आरती कैसे उतारूँ? फिर मुझे याद आया कि मेरी ड्यूटी क्या हुआ करती थी। मेरी ड्यूटी ये हुआ करती थी कि जब मैं सुबह उठती थी तो जितने भी जले हुए जोत होते थे उनको मैं कपूर लौंग डाल के बालकनी पे जलाती थी, और वाटर टैंकर पे जब जय गुरु जी की
के वाटर टैंकर आता था जिस पे ओम और जय गुरु जी लिखा है, तो मैं उसको आरती दिखाती थी सुबह-सुबह। और उस शिवलिंग में, तुलसी दल में, बेलपत्र में जल डालती थी। तो संगत जी, ड्यूरिंग पीरियड मैं गुरु जी की पूजा तो कर लेती हूँ, दिया भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं मंदिर की सेवा नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा-सा वो रिस्ट्रिक्शन लगता रहता है मुझे कि तुलसी को मैं नहीं छू पाती हूँ, तो कल से मैं सब सेवा कर पाऊँगी। तो मैंने ना क्या किया, मैंने बस सबको प्रणाम किया, मैंने महादेव पे जल अर्पित नहीं किया, और लेकिन मैंने मन से प्रणाम किया, और मैंने मंत्र जाप करते हुए 13 टाइम्स गुरुजी ने बोला है कि मंत्र जाप सुबह में कर लिया कर जब तू जोत जलाती है। तो संगत जी, मैंने वो मंत्र जाप करते हुए गुरुजी को जोत दिखाई कपूर वाली, और फिर मैंने वहाँ से प्रणाम करके मैं अंदर आती हूँ। वो इसलिए ज़रूरी था कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था हम दोनों के ऊपर में, लेकिन गुरुजी पहले ही हमसे वो सेवा लेके कष्ट काट देते हैं। गुरुजी ने जोत में कपूर, लौंग और काली मिर्च डलवाई थी, जो कि हमारे संकटों को काटते हैं। और आज ये बजरंगबली का दिन है, मंगलवार, तो हमारे शनिदेव की भी कृपा हम पे असीमित बनी होती है। तो शुक्राना शनिदेव महाराज आपका भी, शुक्राना बजरंगबली आपका भी, और शुक्राना मेरे यूनिवर्स के सभी देवी देवताएं आपका भी। संगत जी, फिर मुझे बेटी के स्कूल जाना था, वो सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। उसके बाद क्या होता है ना कि जब मैं आती हूँ स्कूल से, तो स्कूल से आने के बाद अ, जो मैं मुझे गुरुजी एक सत्संग ब्लेस करते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद एक सत्संग ब्लेस करते हैं, और मैं बहुत ये रही थी, परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्यों आज मैंने सुमन पे इतना चिल्ला दिया है, क्यों मैंने, ऐसा तो कुछ नहीं था। उन्होंने तो बस यही कहा था कि नहीं, तुमने फ़ोन चार्ज नहीं किया होगा, और यकीनन रात भर अगर कोई फ़ोन चार्ज होगा तो पता तो चलेगा कि चार्ज है, लेकिन यहाँ तो 0% पे है, तो कोई भी नहीं मानेगा, किसी को भी झूठ लगेगा। लेकिन उस वक़्त मुझे गुस्सा आ गया। संगत जी, जो सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उस पे ये था कि आंटी का भी कल अंकल से किसी बात पे बहस हो गई, और आंटी ने अंकल को बार-बार ये कहा, उनको जो सत्संग ब्लेस किया गुरुजी ने, उसमें संगत जी, आंटी जी को गुरुजी ने कहा था कि गुरु आंटी ने अपने अंकल को, अपने पति को कुछ पिछले जीवन के बारे में कोई बात बताई थी, कि उनको ना वो किसी न किसी वजह से उन पे शक कर रही थी कि हाँ, अब तो तुम तो कहते हो, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं करते ही होगे। और यही गलती मैंने की थी संगत जी, कि अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो दिल से माफ़ करो, फिर उसको दोबारा उसी गर्त में मत लाओ। और लेकिन ये गलती मुझसे हुई बाबा, और इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे उस गलती का एहसास करवाया कि शक का बीज बहुत बुरा होता है, और ये कहीं भी पनप उठता है। और संगत जी, फिर गुरुजी ने जो एक बात बताई, उसको सुन के तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। संगत जी, वो आंटी बता रही थी कि ये शक हम इतने साल के बाद हमारे मन में ये शक कहाँ से आया। तो ये शक का जो एक जो तंत्र विद्या में एक क्रिया होती है, वो है इल्यूजन स्पेल। और संगत जी, गुरु जी मुझे कल ही समझाए थे कि अपने पति नु इन क्रियाओं के बारे में न दसिया कर। संगत जी, मुझसे ये गलती हुई, गुरु जी से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कल ही मैंने सुमन को शाम को बताया है कि हम मुझ पे और पॉली पे तो ब्यूटी स्पेल किया गया था, ये तो मुझे सत्संग के थ्रू पता चला। तो ये कहते हैं, अच्छा, ब्यूटी स्पेल, तो ये थोड़ा सा शॉक्ड हुए थे। मैंने कहा था हाँ, और भी न जाने क्या क्या, लेकिन संगत जी, गुरु जी जो हमें हमेशा कहते हैं कि सबनो सब गल ना दसिया कर, यही रीज़न होता है। मैंने उनको बोल दिया, और वो फिर से एक्टिवेट हो गया, क्योंकि जो भी कर रहे हैं ना, गुरुजी ने उस सत्संग में ये भी इशारा दिया कि हमारे ऊपर जो भी ये कुछ ब्लैक मैजिक या फिर जो भी करते हैं, भले हमारे गुरुजी सबको कटित कर देते हैं, हमारे माँ काली, हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन हम तो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हमें तो संभलना पड़ेगा। शक्ति हमारे साथ है, लेकिन शक्ति का आवाहन हम अगर मन से ना करें, तो फिर वो शक्ति हमें कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी।
गुरुजी तो कर देंगे, वो उनके तो हम बच्चे हैं, लेकिन वो तो ये भी चाहते हैं ना कि हमारे साथ साथ में हमारे कर्म भी कटे, ताकि हम आगे वो गलती ना कर सकें, फिर से दौड़ाए ना, फिर से हम उसी दलदल में ना जाएं। तो शुक्राना मेरे बाबा इसके लिए। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि उस सत्संग के थ्रू कि आंटी को इल्यूजन स्पेल करवाया था। इसमें क्या होता है ना कि आपके मन में इतने सारे, आपके जो पति पत्नी के बीच में इतने सारे शक पैदा हो जाते हैं कि बात बात पे ना आपको कोई बात अच्छी ही नहीं लगेगी एक दूसरे की। जहाँ दो पति पत्नी एक दूसरे को इतना प्यार से बात करते हैं, हर बात में चुहल हंसी मजाक और नोक झोंक वाला माहौल होता हुआ करता है, वहाँ पे ना जब इल्यूजन स्पेल होता है ना, तो हमें एक दूसरे की बात सुहाती ही नहीं है। हम कहते हैं अरे तुम तो ऐसे ही बोलते हो, अरे तुम तो ऐसे ही बोलती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब हम लोग जस्ट उसके अपोजिट ही बोलते हैं। और ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी संगत जी। 2 दिन से ना मैं भी ज़्यादा, कहते हैं ना कि हम आपस में भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये चीज़ हो रहा था। और संगत जी, मैं इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि कैसे हमारे पल पल की खबर रखते हैं, कैसे हमें हर चीज़ बता देते हैं। कि फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि इसको बढ़ने ना दे, तू मंत्र जाप कर, तेरा जो भी तुझ पे स्पेल होगा वो सब वहीं वापस जाएगा। और संगत जी, ये मैसेज मुझे मिला था कल कि अभी अभी तेरी नज़र उतारी है, अब तू जल्दी से शुक्राना कर, ताकि वो नज़र जिन्होंने तुझ पे भेजी है उन्हें वापस भेजी जाए। तो संगत जी, मैंने तो यही कहा था कि गुरुजी उसको आप भस्म ही कर दो, किसी पे क्यों नज़र डालनी। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं संगत जी इस दुनिया में। तो गुरुजी ने यही उस सत्संग में बताया आंटी के थ्रू कि उनके हस्बैंड पे जिन्होंने वशीकरण किया था, वो खुश हो जाते हैं जब हम गुस्सा करते हैं आपस में। तो और उनका जो वो एक्टिवेट हो जाता है, जो भी उनका वो कुछ भी बदमाशी वाला काम होता है। तो संगत जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी हमारी हमारे वजह से कुछ भी ऐसा हो। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करते हुए माफ़ी मांगती हूँ कि अब से मैं अपने पति को कुछ नहीं कहूँगी। तभी गुरुजी कहते हैं कि एक चुप सौ सुख। अगर मैं उस वक्त दरवाजे से निकलते हुए नहीं चिल्लाती तो घर में कोई परेशानी नहीं होनी थी। लेकिन आज बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी ने कटवाया, और ये गुरुजी ने प्रैक्टिकली प्रूव किया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मेरे पति चाहते हैं तो वो पहुंच के ना एक बार फ़ोन ज़रूर करते हैं। आज उनका फ़ोन नहीं आया। मैंने एक सॉरी के लिए पोएम लिख के इनको भेजा, उसका भी रिप्लाई नहीं आया। अब मैं सोच रही हूँ कि बहुत गुस्सा है, तबीयत ना ख़राब हो जाए, मेरे मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। लेकिन गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी आप बस साथ में रहना, साथ में रहना। और गुरुजी कहते हैं जब भी तू ऐसे भटके, तेरा मन घबराए, तो सत्संग सुन लिया कर, तेरा मन शांत हो जाएगा, तो शुक्राना कर लिया कर। तो संगत जी, मैंने शुक्राना तो नहीं किया, लेकिन मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। यही चीज़ मेरे मन में चल रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों आज। तो संगत जी, जब मेरे मन के इस सवाल का जवाब गुरुजी ने इतने अच्छे से दिया कि वो जो तुझ पे वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न था। लेकिन अगर तू मंत्र जाप करती रहेगी, अगर तू अपने पति को बहुत प्यार से बात करेगी, अगर अपने पति का ख्याल रखेगी, अगर तू बात बात पे उन पे चिल्लाएगी, तो फिर वो तेरी क्यों सुनेगा। अगर तू बात बात पे उसको इग्नोर करेगी, तो फिर वो तेरे पास क्यों आएगा। तो उसको प्यार कर। मैंने कहा ना कि तेरा पति तेरा शिव है, और तेरा शिव है तो तुझे उसकी उपासना करनी पड़ेगी। उपासना संगत जी करनी बहुत कठिन होती है। उपासना में हमें अपने अहंग को त्याग के किसी को आसन पे बिठाना होता है। हमें अपने अहंकार का त्याग करके जिसको भी हम पूजते हैं, उसको अपना सर्वस्व प्रदान करना होता है। और चाहे वो तन मन धन जो भी है। तो ये तो हमारे पति की बात होती है। कहते भी हैं कि पति परमेश्वर का रूप होता है। सच में पति हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। हमारे जीवन के सब विश पूरी करने वाले मेरे पति को गुरुजी मेरी सारी ब्लेसिंग ब्लेस कर दें। और संगत जी, इसके साथ ही मुझे एक और गुरुजी ने रिप्लाई दिया कि जो हमारा जो धर्म है,
जो हम धर्म करते हैं, जो हमारे ये कर्म, हम जो ये पूजा पाठ या कुछ भी हम एक्स्ट्रा करते हैं अपने नॉर्मल रूटीन में, जैसे नाम जप ही हम बढ़ाते रहते हैं ना, तो जो हमने वो बढ़ाया, जो हमने जोड़ा, वो हमारा ऐसा डिपॉजिट है, ऐसा हमारा वो अकाउंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही होता है। उसमें से अगर गुरुजी चाहें तभी वो किसी को उसमें से कुछ दे पाएंगे, नहीं तो जो हमारे अकाउंट हैं उसको हमें खुद क्लियर करना होता है। फिर चाहे वो लेन देन का हो, चाहे वो प्राप्ति का हो, चाहे वो ख्याति का हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन हम तो गुरु संगत हैं, तो गुरु जी हमारे अकाउंट को रिफ्रेश करते रहते हैं, हमारे कर्मा को देखते हुए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा उस सत्संग के थ्रू कि तू ये शक के बीज को छोड़ और तू बहुत खुशी से अपने पति के साथ रह। मैंने तेरे रिश्ते को ब्लेस किया है, और ये जो तुम दोनों के बीच में आज झगड़ा हुआ है ना, ये तुम दोनों की वजह से नहीं था, ये ये किसी की गंदी साजिश के तहत हुआ था। लेकिन अगर तू चुप रह जाती तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तू अपने रिश्ते को खुद खराब करती है। तो बेटा, अब तू शांत से रह, और जिस तरह मैंने कहा है कि कुछ दिन नदी बन जा, नदी की तरह शांत, स्थिर, सौम्य, गंगा। और इसीलिए तुझे मैं गंगा के स्वप्न से ब्लेस करता हूँ। इतने सारे रिप्लाईज गुरुजी देते हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देख बेटा, अब तुझे मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, और तू मेरी बहुत सोनी दी है, और तू ये समझ जा कि तेरे सिर पे तेरे महाशिव का हाथ है, तेरे परम पिता का हाथ है, तेरे पिता का हाथ है, और न तो वो किसी के आगे झुकने देगा, न वो तुझे किसी के आगे रोने देगा, और न वो किसी के आगे तुझे घुटने टेकने देगा। लेकिन अगर तू कोई गलती करेगी तो ये तुझे डांटेगा भी, समय आएगा तो मारेगा भी और समझाएगा भी। तो इस बात पे मैं इतनी खुश हुई कि जिस तरह से गुरुजी मुझे डांटेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ये प्रतीत हुआ कि सुमन भी अगर मुझे डांटते हैं तो वो गुरुजी के रूप में ही। तो आज से मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी, आप मुझ में इतनी हिम्मत बख्शो कि अगर सुमन मुझे कभी कुछ जोर से भी बोले तो मेरे तरफ से आंसर एक स्माइल ही हो। तो शुक्राना बाबा, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे चाहे कोई कुछ भी परोसे, रिटर्न में मैं उसको एक स्माइल ही परोसूं। और भले मैं रोऊं, लेकिन उस वक्त मेरी आंसू न छलके। आंसू मैं तभी छलकाऊं जब मैं आपकी गोद में बैठी रहूं बाबा, क्योंकि आपने मुझे अपनी गोद ब्लेस किया हुआ है, और आपने मुझे कहा हुआ है कि तुझे, तेरे लिए तेरा गुरु 2400 घंटे खाली है, तुझे जब भी मन करे तू मेरे नाल गल कर सकती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतने प्यारे, इतने सोने अधिकार को प्रदान करने के लिए मेरे गुरु जी। और संगत जी, इसी सत्संग में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं गई हूँ, नहा के पूजा करने गई हूँ, तो मेरा मन बहुत भारी था। और इसका रीज़न ये था कि जब सुमन आज ऑफिस पहुँच के मुझे कॉल नहीं किए, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, रिप्लाई भी नहीं दिए। तो संगत जी, जब मैंने उनको कॉल किया तो वो मुझे बताते हैं कि वो ना हॉस्पिटल गए थे ऑफिस से, और उनकी जीएम मैम का ऑटो पलट गया, और उनके पैर में चोट आ गई, एंकल में। और इस तरह से गुरुजी ने जो कल मुझे सत्संग सुनाया था कि एक आंटी के हस्बैंड के पैर पे कष्ट था, और उनके एक्सीडेंट से उनके पैर टूटने के और 3-4 महीने बेड रेस्ट के जो सत्संग गुरुजी ने सुनाए थे, तो मैंने गुरुजी से बहुत शुक्राना किया। और तब गुरुजी ने मुझे आंसर दिया टेलीपैथी के थ्रू कि एज छोटी सी तेरे साथ मैंने ये तेरा ये क्या कहते हैं उसको, झगड़ा वाला मोमेंट से तेरे कर्मा काटे, वो तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था, तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मैंने उसको ब्लेस किया है, उसको सिर्फ हॉस्पिटल ले जाके उसको ब्लेस किया है। और इस तरह से गुरुजी ने सेवा लेके जीएमएम को ये लेके गए, उनको उनका सारा वो चेकअप वगैरह करवा के सुमन जब वापस लाते हैं, फिर उन्होंने मुझसे कॉल पे बात भी की। और गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तू तो मेरी दुर्गा है, तू तो मेरी मोहिनी है, तू तो मेरी गौरी है, तू तो मेरी दी है।
तो तुझ में मैं सारे गुण भर रहा हूँ कि तू लक्ष्मी बन के अपने पति का ख्याल रख। तो बस जब गुरुजी ने मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स दे दी है तो मुझे कोई चिंता नहीं, और मुझे विश्वास है, आशा नहीं है, विश्वास है कि हम गुरुजी की बेटी, गुरुजी की प्यारी सी बेटी बन के अपने हर फर्ज को बहुत अच्छे से निभाएंगे, बहुत 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 अच्छे से निभाएंगे, और ज़रूर एक न एक दिन सबके नाम को भी रोशन करेंगे। और मेरी एक ही तो डिमांड है गुरुजी से कि मैं ना कभी अपनी सैलरी से अपने पति को कुछ गिफ्ट खरीद के दूँ, अपनी सासू माँ के चरणों में पैसे रखूँ, अपनी सैलरी रखूँ, अपने पति के चरणों में रखूँ, बच्चों को दूँ, अपने पिताजी को दूँ, अपने बाऊजी को दूँ, और फिर हम गुरुद्वारा साहब में दूँ, और लास्ट में अपने गुरु जी के पास जाके बहुत सारी पार्टी करूँ, गुरु जी के साथ बैठ के खूब सारे सत्संग करूँ। और बस यही तो मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। और संगत जी, जब मैं पूजा करके उठती हूँ ना, तो जब मैं तुलसी मैया के पास जाती हूँ, तो मेरे मन में ना बहुत कुछ चल रहा होता है, और मैं बहुत बेचैन होती हूँ कि गुरुजी आप हो ना मेरे साथ, गुरुजी आप हो ना मेरे साथ, गुरुजी मैं बहुत डर रही हूँ कि गुरुजी ये क्या था, ये कौन सा, ये आपने जो इल्यूज़न स्पेल एक सुना दिया है, तो मुझे इसका भी डर रहेगा कि हम ना चाहते भी हमें वो दिखने लगता है जो हमें नहीं देखना है कभी। फिर मुझे गुरुजी कहते हैं अचानक से कि तू चिंता ना कर, तेरे अंदर तो मैं बैठा, हाँ, मेरे सामने कोई इल्यूजन टिक नहीं सकता। और मैं बहुत खुश हो गई, अचानक से मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ कि थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं ला इत्थे देख। संगत जी, उस वक्त जो मैंने सत्संग सुना था, सॉरी, उस वक्त जब मैं पूजा कर रही थी, तो मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरी सासू माँ जो सुन रही थी, रील्स देख रही थी, उसमें बजा था जटाटवी गलत जल प्रवाह वितस्थले गले वलावलंबितम भुजंग मालिकाम डमट 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 डमट। तो मुझे गुरुजी ने कहा देख, तेरे लिए शिव ने डमरू बजा दिए। आंसर नंबर 1 था ये मेरे लिए। आंसर नंबर 2 था कि मम्मी का रील चेंज हुआ, और रील नंबर 2 में मम्मी ने जो सुना वो ये था कि संगत जी के जो अपराजिता का पेड़ होता है वो बहुत ही शुभ होता है। अपराजिता के पेड़ अपराजिता के पौधे को हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो कभी पराजित ना हो वो है अपराजिता। तो शुक्राना, एक तो ये था उसमें आंसर। दूसरा उसमें ये कहा गया था, ये सारे रील्स में मैं सुन रही थी पूजा करते हुए, और वहीं पे बेड पे लेट के मम्मी ये सुन रही थी कि अपराजिता हमारे विष्णु भगवान और महादेव को बहुत प्रिय है, और माँ दुर्गा को भी वो बहुत पसंद है। यानी कि तीनों देवी देवताओं की वहाँ पे चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अपराजिता अपने घर में लगाने से हमारे ऊपर जो शनि का दोष होता है वो भी कम होता है, अगर हमारे गार्डन में अपराजिता का फूल लगा होता है। और संगत जी, ये सुन के मैं बाहर गई हूँ, और गुरुजी कहते हैं ऐथे देख, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। और संगत जी, जैसे ही मैं देखती हूँ, मैंने एक सफ़ेद अपराजिता और नीले अपराजिता का पौधा लगाया हुआ है। सफ़ेद अपराजिता के पौधे पे येलो बटरफ्लाई, लेमन येलो कलर की बटरफ्लाई इतने प्यार से मुझे ब्लेस कर रही थी, मेरे बालकनी में आके, मेरे पास आके, मेरे बिल्कुल नज़दीक आके, मेरे सर पे आके उन्होंने ब्लेस किया है, मुझे छू के ब्लेस किया है मेरे प्रभु ने, मेरे गुरुजी ने, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बच्चा आज बहुत बहुत सॉरी मांग रहा है, मैं बहुत गलती की आज। संगत जी, मैंने बचपन से किसी को इतना नहीं बोला जितना मैंने सुमन को सुनाया हुआ है। उनकी एक गलती की मैंने उनको इतनी सजा देती हूँ, मैं हमेशा उनको कुछ न कुछ सुनाती रहती हूँ। लेकिन गुरुजी, मुझे ये दात बख्शो कि मैं सच में आपकी चुप रहने वाली, हंसने वाली बच्ची बन जाऊं फिर से। और मैं जानती हूँ कि मैं बन जाऊंगी, क्योंकि आप मेरे साथ हो। और संगत जी, फिर वो बटरफ्लाई मेरी तुलसी मैया पे बैठती है, मेरे बिल्व पत्र पे बैठती है, और मेरे दूर्वा दल पे बैठती है, और इस तरह से गुरुजी ने मुझे बता दिया कि तू किसी गल तो ना घबरा, मेरा बच्चा, मैं तो तेरे नाल आ। और फिर मेरे सर के ऊपर से उड़ते हुए वो चले गए, ये ऐसा बता के कि देख, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, मैं तो तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू चिंता ना कर, तू सच्ची है, तू मेरी बच्ची है। और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई इस डिवाइन दर्शन से। और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई
जब गुरुजी ने मुझे अपराजिता के बेल पे दर्शन दिया और उन्होंने ये भी बता दिया कि हर पल की खबर उनको है। मैं जस्ट मम्मी के फ़ोन में वो सुन के आई थी और जस्ट उन्होंने मुझे उस पर ही दर्शन दिए और उन्होंने ये भी कह दिया कि तू मेरी अपराजिता है, तू कभी नहीं हारेगी। मेरा संगत कभी हार नहीं सकता। मेरे मुट्ठी भर संगत में जो है वो कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि वो सच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे शिव के गण हैं, वो मेरे सबसे अजीज हैं। और मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ कि गुरुजी, जे तू ना सर फरदा बाँ असाड़ुल जाना सी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 14 अक्टूबर का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सुम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है। मेरे गुरुजी महाराज शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना है, और हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है, अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए शुक्राना है। गुरुजी महाराज कल मेरी बेटी के ऊपर से बहुत सारे सत्संग सुनाए कि बच्चे के ऊपर कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनाए। स्कूल से जब मेरी बेटी आई थी तब तो अच्छी थी, लेकिन जब वो कोचिंग से शाम को आई तो उसका सर बहुत दर्द होने लगा था, और इतना तेज़ सर दर्द होने लगा कि उसने खाना भी नहीं खाया और उसके है मतलब चक्कर से आने लगे। तो फिर मैंने गुरुजी महाराज का जो चंदन तिलक होता है उसका लेप लगाया उसके पूरे हेड पर, और फिर वो थोड़ी सी देर लेट गई। और फिर मैंने उससे ज़बरदस्ती उठाया और मैंने उससे बोला कि चल एक रोटी तो खा ले। तो उसने एक रोटी खाई और फिर बोल रही मम्मी मेरा तो बहुत सर दुख रहा है और चक्कर आ रहे हैं। तो वो खाना खा के लेट गई। फिर मैंने जब वो लेट रही थी तब मैंने उसको बोला कि जो जपजी साहिब का पाठ होता है उसे मैंने चला के रख दिया उसके सिराने, ताकि उसको अच्छी नींद लग जाए और जो भी उसका कष्ट होगा वो गुरुजी महाराज कष्ट काट देंगे। तो जपजी साहिब का पाठ सुनते सुनते वो सो गई थी। और फिर तकरीबन 8 बजे समथिंग मैंने उससे गोली देने के लिए उठाया, तो वो मतलब इतनी हंसती खेलती उठी मानो उसके सर में दर्द ही नहीं था। फिर मैंने पूछा तेरा सर दर्द ठीक हो गया? बोले नहीं, सर दर्द तो ठीक नहीं हुआ पर चक्कर बंद हो गए। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि मेरी बेटी ने वो जपजी साहिब का पाठ सुना और मेरी बच्ची का कष्ट काटा। फिर वो गोली खा के फिर थोड़ी देर आधे घंटे तक मतलब उसने बिस्किट खाए। फिर थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल देखा और फिर रेस्ट करा, और फिर थोड़ी देर बाद वो सो गई थी। फिर सुबह मैंने उससे पूछा तुझे आराम है? तो उसके सुबह मॉर्निंग में उसका दर्द गायब हो गया था। इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, मेरी बेटी का कष्ट काटा। और जो जपजी साहिब का पाठ होता है वो उससे मैंने देखा अधिकतर जब भी बच्चों के ऊपर से कष्ट आता है तो जपजी साहिब का जो पाठ रहता है वो बच्चों का कष्ट बहुत जल्दी कटता है उससे। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। सभी की सब प्यारी संगत को अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना और सबके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। सबको चढ़ती कला का आशीर्वाद दीजिए गुरुजी महाराज, और सबके जीवन में खुशियां भरिए, सबके जीवन में रोशनी दीजिए। शुक्राना है। धन धन गुरु शुक्राना नानक, गुरु जी। धन धन गुरु मैं नानक। कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:53 पर आज 14 अक्टूबर और मंगलवार बजरंग बली का वार है, संकट मोचन का वार है। बजरंग बली का सत्संग करते ही सारे संकट दूर होते हैं। तो बोलो जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। जय हनुमान, जय जय सीताराम। मैं अपना ये संध्या वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से, उनके चरणों में शेयर कर रही हूँ। सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर सारी संगत को मेरी राम राम जी, जय सिया राम, राम राम जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतगुरु हमारे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बिन बोलियां सब कुछ जानदा। इस आगे कीजिए अरदास, तो उसी के सामने ही हमारी अरदास है, गुरु पा के सामने ही हमारी अरदास है। गुरु जी ने क्या नहीं दिया संगत जी, हमें सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, बिन बोले बिना मांगे। होने वाले दुख दर्द को गुरु जी, हमारे संकट को प्यारे गुरु जी पहले ही काट देते हैं, बिना बोले ही काट देते हैं। गुरु पा ने हमारे आगे सब कुछ अपना हाथ दे दिया है, हमें संभालने के लिए, हमें संवारने के लिए, हमारे दुख हरने के लिए, हमें डूबती नैया से बचाने के लिए। हमें सब कुछ गुरु पा ने दे दिया है, अपने चरण कमल का सहारा दे दिया है, अपने चरणों में विनती करने की आस जो हमें गुरु पा ने ही दी है। हमें कुछ नहीं आता था, अरदास करनी भी नहीं आती थी, आस लगानी भी नहीं आती थी, भाव व्यक्त करने भी नहीं आते थे। सब कुछ गुरु पा ने हमें दे दिया है। गुरु पा हमारे बहुत ही प्यारे पिता हैं, परमेश्वर हैं। सारे दुख हमारी झोली से लेके अपनी झोली में डाल लेते हैं। हमारे आने वाले हमारे ऊपर सारे दुख संकट भी गुरु पा अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु जी ऐसे ही काटते हैं हमारे सारे संकट। हमें कभी किसी का सत्संग सुना के दुख काट देते हैं। संगत जी, कल परसों से हमारे ऊपर बहुत भारी संकट कोई आने वाला था, जो गुरु पा ने काट दिया। मेरे कान में बहुत जोर से दर्द हो रही थी। जो गुरु पा ने मुझे सत्संग भी सुनाया तो कान दर्द का सुनाया। एक बच्ची को बहुत आधी रात तक कान में दर्द हो रही थी और उसका कान दर्द नहीं जा रहा था, तो गुरु पा ने उसके सारे संकट काटे। इस प्रकार से वो सत्संग सुनकर हमारे संकट भी कट गए। गुरु पा ऐसे ही है संगत जी। गुरु जी सब कुछ बिन बताए सब जान भी जाते हैं और संकट हर भी लेते हैं, और सत्संग भी सुना के हमारे ऊपर जो कष्ट होता है ना, उसी से मिलता जुलता सत्संग हमें सुनाते हैं और वही संकट हमारा दुख कट जाता है। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु पा। गुरु पा, आज बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है संगत जी। मैं दरवाज़ा बंद करके सत्संग करने बैठ गई हूँ और 2-3 बार मेरा बेटा सत्संग बाहर से कुंडी जो लॉक है वो खोलने की कोशिश कर रहा है। वो तो यहीं पे विराम लेती हूँ गुरु पा के चरणों में, सत्संग यहीं विराम लेते हुए अरदास करते हुए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। शुक्राना करना चाहती थी गुरु पा आपके चरणों में। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा था संकट काट दिया है, शुक्राना बाकी है, तो शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी से। स्वीकार कर लेना मेरे गुरु पा, भाव से कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ, चरणों में कर रही हूँ। टाइम नहीं देख रही हूँ गुरु जी, छोटा हो या बड़ा, बस भाव से शुक्राना कर दिया है। आप स्वीकार करना अपने चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।